नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। नहीं, 290 टोटल आउटस्टैंडिंग है या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है? टोटल आउटस्टैंडिंग है सर ये। और इसका प्रिंसिपल कितना था? बता रही हूँ। आप ये और जो कहना मैंने चाहते हो कि आपको बता प्रिंसिपल ज्यादा है और टोटल अमाउंट कम है? किसने सर रखा है मैंने मैडम आपको? सर आपको पेमेंट का बताना है। सर अगर क्या आपको सेंस है इतनी तुम्हारी नॉलेज बात का है, यार? अगर अगर आपको इतनी नॉलेज है तो सर आपको ये भी नॉलेज होगी ना कि ईएमआई होल्ड नहीं करनी चाहिए। मैडम अब ये मान गए हाँ। ना, तुम बुरा मान गए ना। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो, हेलो बोलिए। सर, मैं एचडीएफसी बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ कि पर्सनल लोन की मैं पेंडिंग चल रही थी, रिगार्डिंग कॉल कर रहा है। कब करवाएंगे सर पेमेंट? अपना नाम बताओ, किससे बात करनी है वो बताओ। सूरज तिवारी से बात करनी है मेरे को। सूरज तिवारी से बात करनी है तो हमारा नाम सूरज तिवारी है। आपका क्या नाम हुआ? नया नाम है मेरा। रिया। हाँ रिया जी बोलिए, क्या बात है? सर, आपकी पर्सनल लोन की मैं पेंडिंग चल रही है ना एचडीएफसी बैंक में। कितनी? तो 70,554 चल रही है। कब तक करवाएंगे सर? वो इसके रिगार्डिंग कॉल करना है। 70,000? हाँ जी। 70,000 रुपए की कौन सी ईएमआई आ रही है मैडम? तो हमें क्या पता। ईएमआई कितना है? हम गरीब हेलो लोगों के कहाँ 70,000 रुपए की ईएमआई बन रही है मैडम? सर, ये हम थोड़ी कर रहे हैं सर। हमारे तो बात काम करना, कॉलिंग करना, आपको अरे बताना। ये तो बैंक से मैडम, पूछो ना मैं सर ये आप। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा ईएमआई कितने रुपए का है और कितना ईएमआई बाउंस हो गया है? बता रही, रुको। हेलो। हाँ जी। सर आप क्या जानना है आपको? मुझे हाँ मुझे आपसे तो कोई काम नहीं है। सर, लोन के रिगार्डिंग पूछ रही हूँ। कॉल तो आपका आया, मैंने थोड़ी ना किया है। तो सर पर्सनल लोन की ईएमआई पेंडिंग चल रही है, बता दो फिर। तो यही तो पूछ रहा था मैं, कितनी ईएमआई पेंडिंग है? तो यही तो आपसे पूछा है ना सर। आज 5वीं ईएमआई भी ड्यू हो जाएगी आपकी। बताओ अब। 5वीं ईएमआई आज ड्यू हो जाएगी? हाँ, आज ड्यू हो जाएगी। और कितने रुपए का ईएमआई है एक? बता रही हूँ, लाइन पे रहो। कब से लाइन पे हूँ मैडम? हेलो। हाँ जी। सर, जो आपका ईएमआई अमाउंट है 7,554 रुपये। 7,554 रुपए। और अभी टोटल मैं अगर इसको सेटलमेंट करा रहा हूँ, मान लो इस लोन को ही, तो मेरा हाँ, टोटल अमाउंट कितना है और कितने में हो जाएगा बताओ सेटलमेंट? आपका जो टोटल अमाउंट है 2,90,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट? हाँ, प्रिंसिपल। और अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो आपका सेटलमेंट जो है 1,13,000 में होगा। नहीं, 290 टोटल आउटस्टैंडिंग है या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है? टोटल आउटस्टैंडिंग है सर ये। और इसका प्रिंसिपल कितना था? बता रही हूँ।
हेलो हाँ जी। सर, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2,95,453 रुपये। अच्छा, 2,95,000 रुपये। हाँ, तो सेटलमेंट इस अमाउंट पे बता दूं आपको? मैडम, प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल आउटस्टैंडिंग में थोड़ा फर्क होता है। तो सर फर्क तो ही है, मैंने आपको 290 बताया है, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका 295 है। आप ये अब जो कहना मैंने चाहते हो कि आपको प्रिंसिपल ज्यादा है और टोटल अमाउंट कम है? किसने रखा मैं- मैडम आपको? सर आपको पेमेंट का बताना है? मुझे ये बताओ, 5 महीने से अगर कस्टमर ने पैसे नहीं भरे हैं, सुनो मेरी बात, तो उसका ब्याज और पेनल्टी लगा के उसका थोड़ा अमाउंट बढ़ा होगा ना टोटल से? क्या प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा बढ़ा होगा ना। अब तुम ये कह रहे हो कि प्रिंसिपल तो ज्यादा है सर, और आपने 5 महीने से नहीं भरा तो टोटल तो और कम हो गया आपका। तो बढ़िया है, कुछ महीने और नहीं भरेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा हमारा अमाउंट। सर कम कैसे हो जाएगा अगर आप तो पेमेंट मैडम, नहीं कर रहे हो? प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल आउटस्टैंडिंग ज्यादा होता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से। तुमको इतना भी पता नहीं है क्या? सर अगर क्या आपको सेंस है इतनी तुम्हारी knowledge बात का है, यार? अगर आपको इतनी नॉलेज है तो सर आपको ये भी नॉलेज होगी ना कि ईएमआई होल्ड नहीं करनी चाहिए। मैडम, अब ये मान गए ना तुम, बुरा मान गए ना। थोड़ा सा सवाल क्या पूछ लिया, मान तुम्हें गए बुरा सर? लग जाता है यार। क्या पूछ लिया सर आपने, वही तो मुझे मैं ये बताइए ना कि पूछना इसमें चाह रहा आपको था क्या कि बोल मेरा दिया? टोटल हाँ। आउटस्टैंडिंग कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट, यूज अमाउंट जो है वो कितना था। आपने कहा सर आपका यूज अमाउंट तो 295 है और टोटल आपका 290 है। सर आपका जो प्रिंसिपल है वो 2,90,000 का है, ठीक है। और जो आपका जो आउटस्टैंडिंग है 5 EMI का जो ओवर ड्यू की मैं बात कर रही हूँ, वो है 1,12,000 है। उस ओवरड्यू की बात नहीं कर रहा। जब मैं सेटलमेंट होगा तो ओवरड्यू पे होगा या टोटल अमाउंट पे होगा, ये बताओ। नहीं, आपका जो सेटलमेंट होगा ना वो प्रिंसिपल वैल्यू पे होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, यही तो सवाल था मेरा। तो आपका जो है वो 2,90,000 का ही है। ये मैं प्रिंसिपल विदाउट चार्जेस बता रही हूँ। तो जो आपका चार्जेस bouncing लगा लगते के हैं ना, कितना हो रहा है? टोटल आउटस्टैंडिंग ये का मतलब आपका है जो चार्जेस के साथ। सर अप्रोक्स अगर आप पूरा अगर पूछे इंटरेस्ट वगैरह का तो आपका जो आएगा ये 2,96,000 के अकॉर्डिंग। मतलब सिर्फ 6,000 के चार्ज लगे मुझे? हाँ, अच्छा, जो बाउंसिंग होता है वो 540 लगता है ना सर। आप जो बाउंसिंग आपका बाउंस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग तो लगेंगे ना। और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट तो इंक्लूडेड रहता ही है। अगर आप ड्यू और आपका ड्यूरेशन और आगे मैडम बढ़ता इसका है तो इंटरेस्ट सर ये आपको जो भी है ना, अगर आप फोरक्लोजर भी कराने जाओगे तो 2,96,000 के अप्रोक्स ही आपको पे करना पड़ेगा। इसमें सब इंक्लूडेड है। अच्छा, हाँ, वो भी करंट मंथ का बता रही हूँ। और जो फोरक्लोजर होता है जो आप इंटरेस्ट का बोलते हैं ना, वो मंथली वाइज तो चेंज एक होता काम है। करो मैडम, सिंगल शॉट में हम आपको 50-55 हजार रुपये भर देंगे, इसको करवाओ। 50-55 हजार सिंगल शॉट में? सर इतना तो एक्सपायर केस में भी बैंक जो है इतने कम में देता नहीं है सेटलमेंट। आप कैसे बात कर रहे हो सर? HDFC बैंक का ही है ना ये? आपको 10-11% का लेटर बता दूं? सर 11% का अगर आप कार्ड का बता रहे हो तो वो तो फिर सर आपका ड्यू ही उसमें कितना रहता है, 2-3 महीने का रहता है। आपका तो यहाँ पे प्रिंसिपल ही 2,96,000 का है। आपको नहीं, लगा नहीं। कार्ड का हो, PL का हो, उससे क्या फर्क पड़ा? 2-4% ऊपर सर नीचे फर्क करके। पड़ता है ना, फर्क पड़ता तो है। क्रेडिट PL कार्ड, में सुनो मैडम, क्रेडिट कार्ड हाँ। अगर हमने 10% 11% में करवाया तो सर, पर्सनल क्रेडिट लोन कार्ड आप में ना 20% में डबल कर लो। एक काम इंटरेस्ट। करो, सुनो सर, आप क्रेडिट कार्ड का मैं बता इसका रही हूँ। 20% निकाल लो मैडम। एक काम करो, सीधा 20% हम पे करते हैं सिंगल शॉट में। सब्जी मार्केट में नहीं बैठे है जो आप मुझे बोल रहे हो कि 20% निकालो सिंगल मैडम ये शॉट में मार्केट खत्म नहीं है करो। क्या? आप जहाँ बैठी हो वो मार्केट नहीं ये है? सब्जी बैंक बिजनेस कहाँ कर रहा है? मार्केट में बैठ के नहीं कर रहा है क्या? जंगल में बैठ के कर रहा है? नहीं खरीद जंगली जानवरों के साथ में बिजनेस कर रहा है क्या बैंक? सर फिर वही मार्केट में बैठे हुए लोगों के साथ ही कर रहा है। और बैंक के साथ में तो मोल भाव करना पड़ेगा। बैंक भी तो अपना इंटरेस्ट मोल भाव करके लगाता है। सर आपको 11% लगेगा, कोई कहेगा सर हम आपको 10% में करेंगे, बहुत नॉलेज, कोई कहेगा होम लोन हम आपको 9% में कर रहे हैं, कोई कह रहा है सर आपको पर्सनल लोन के लिए तो 20% देना पड़ेगा, कोई बोल रहा क्रेडिट कार्ड पे तो आपको 50% ब्याज देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग चीजें बैंक ही तो कर रहा है लोगों के साथ में। तो ये मार्केट ही तो है। क्रेडिट कार्ड में तो है, क्रेडिट कार्ड अगर आप 10,000 यूज करते हो तो उसमें 8,000 तो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका। इंटरेस्ट तो हम कभी नहीं पे करते मैडम, हमने कभी किया ही नहीं। सर फिर तो आपका इंटेंशन इशू है ना, विदाउट। अरे मैडम, यही तो बात सुनने के लिए इतनी देर लगाई है मैंने। आपने आखिर बोल ही दिया ना मेरे को इंटेंशनली फ्रॉड है। तो इंटेंशनली है हो आप सर, मैं तो बोल रही हूँ आपको। अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। आपको सेटलमेंट करना नहीं है?
करना होता तो आप सर, मुझे बता दें। हाँ सेटलमेंट सर, देखिए, ये अगर आपका 50,000 में 20 लेटर में इशू करवा रही हूँ, आप पेमेंट का जुगाड़ करो सर। आप अपने सीनियर से अप्रूवल लेते हैं, वो तो आप कर नहीं रहे हो, आप मेरे से लड़ने लग गए मैडम। सर जो चीज नहीं हो सकती वो फिर मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकती ना सर। 50-55 में इसका लेटर मंगवा दो, आराम से मिल बैठ के पेमेंट कर देंगे। आप भी खुश, आपका टारगेट, आपका एक अकाउंट क्लियर इसी महीने में। और अभी फ्लोर में थोड़ी देर में आपके लिए तालियां बजेगी कि मैडम ने 2,90,000 का अकाउंट मैडम ने क्लियर करवा दिया। और सर आपको इतनी नॉलेज है, मुझे लग रहा है आप सेम प्रोफाइल के ही है ना? अरे मैडम सेम प्रोफाइल नहीं हो, मैं खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ मैं। तो सर पता है आज की पूरी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत हार्मफुल होती है। आप अगर नॉलेज आप रख रहे हैं ना तो आप पूरी रखिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो और बाकी कौन सी नॉलेज रखनी, थोड़ा आप मेरे को बताओगे तो पता चलेगा ना। आप ये चीज बोल रहे हो ना कि 2.5 लाख के केस पे आप सेटलमेंट करा लो, आपके लिए तालियां बच जाएंगी। आप मेरा पर्सनल पैसा नहीं दे रहे हो सर, आप बैंक का पैसा दे रहे हो, और मेरे को इसमें कोई बेनिफिट नहीं। आप सेटलमेंट कराओ नहीं कराओ, आप तो मैडम जब मैंने बैंक का लिया तो बैंक का ही दूंगा ना, आपसे लेता तो आपको देता मैं। तो बैंक वही तो चीज मैं बोल रही हूँ ना सर, जो चीज मेरे पास जो मिसकम्युनिकेशन, आप ये चाहते पर आपने ट्राई भी तो नहीं किया। आप मेरे को ये बोलती ना कि सर मैं ठीक है, मैं सीनियर से बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूँ, और जैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ प्रयास किया, आपने डायरेक्ट हाथ खड़े कर दिए मैडम। इतनी जल्दी हाथ थोड़ी ना मानते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। आप एक्सपायर केस में जब बैंक आपका लास्ट अमाउंट क्या है, चलो मुझे बताओ आपका लास्ट अमाउंट क्या है। हमारा जो लास्ट अमाउंट है वो 95,000 का है। अच्छा 95,000 में आप कर दोगे, मतलब 2 लाख रुपए वे ऑफ कर दोगे आप। हाँ हाँ। तो मैडम 95 में 40,000 तो और कम करने हैं, 55 तो मैं देने को तैयार ही हूँ। सर आप ये चीज देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे 2,96,000 में जो आपका जो इतना अमाउंट 1,96,000। मैडम एक बात बताऊं, 2 लाख के अप्रोक्स कम हो रहा है। हाँ सुनो, मेरे ऊपर 10 से 12 अकाउंट है आपके जैसे, और मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी मेरे को लोग 15% में भी करने को तैयार, मैं पहले उनका दूंगा, फिर आपका वो लेट रह जाएगा। देते होंगे सर, अदर बैंक देते हैं, मैं आपको डिनाई कर ही नहीं रही हूँ। हाँ। देते होंगे, पर जो टर्म एंड कंडीशन में देखिए, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पहले आपका क्लियर हो जाए मैडम। सर देखिए, अगर मैं भी ये चीज पे ये करूँ ना, मैं भी ये बोल सकती हूँ हाँ सर मैं ट्राई करूँ, जो चीज पॉसिबल नहीं है। और उसका रीजन भी बता दूं मैं, उसका रीजन ये है कि बाकी दूसरे जो बैंक है ना मैडम, IDFC, इंडसइंड बैंक, इन लोगों ने बहुत बदतमीजी करी है, बदतमीजी करी है RBL, इसलिए मैं उनको अभी देना नहीं चाह रहा। आपका बैंक अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका पहले दे दूं मैं। इस बैंक में यही तो डिफरेंस होता है ना, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैं पहले पैसा देना चाह रहा हूँ। सॉरी सर, मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकती, जो अमाउंट है उतने का ही हो सकता है। मिसगाइड तो मेरे को कर भी नहीं पाओगे मैडम आप, क्योंकि हमको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है ना। सर थोड़ा बहुत अमाउंट आप भी देखिए, आपको भी क्लोज करना है तो थोड़ा बहुत आप भी समझिए, और इधर से भी दोनों चीजें नेगोशिएट करके आप चीजें क्लोज करिए। ठीक है, एक काम करो मैडम, थोड़ा बहुत मैं समझ लूंगा, मैं 5,000 और बढ़ जाऊंगा, आप 35,000 नीचे आ जाना। सर ये तो आप अपने टर्म एंड कंडीशन, ये चीज तो फिर गलत है ना। अरे मैडम एक काम करना, मैं आपको 60,000 करवा दूंगा सिंगल शॉट में, इसी महीने में सेटलमेंट करवा देंगे और बढ़िया काम हो जाएगा मैडम। आपका मुंह मीठा करवा देंगे, और क्या है, हमारा काम हो जाएगा। सर वैसे आपका रीजन क्या है EMI? रीजन देखो ऐसा है मैडम, पहला रीजन तो ये हमारे हो गया बिजनेस लॉस, जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल अकाउंट हो गए, और आज की डेट में 50 लाख रुपए के कर्जे के नीचे हम बैठे हुए हैं। तो हम क्या भर नहीं पा रहे हैं। दूसरा हमारा जॉब का भी इश्यू है, कभी ये बैंक वाले कॉल कर देते हैं, हम नया कोई जॉब देखते हैं, उधर HR को फोन करके डायरेक्ट गालियां देते हैं, तो उधर से हमको 15 दिन में भगा देते हैं, तो हम तरीके से जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दिक्कत है मैडम, परेशानी बहुत है हमको। ठीक है सर, एक बार मैं सीनियर से डिस्कस करके फिर मैं आपको। हाँ सीनियर से आप ये हुई ना अच्छी बात, आप प्रयास कर रहे हो, ये अच्छा लगा। नहीं आएगा अप्रूवल कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई करो, और आ जाएगा तो इस महीने पेमेंट करवा के खत्म करते हैं इसको। ठीक है सर, एक बार मैं डिस्कशन कर लेते। ओके जी, ओके, मेरे को बताओ आप, है ना।